वी आर एक्सप्लेनेशन प्रेजेंट्स दी स्पाइडरमैन। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है। हम कुछ हाई स्कूल के बच्चों को देखते हैं जो स्कूल ट्रिप पर कोलंबिया एंड यूएसटी जा रहे थे। अब हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम पीटर होता है। पीटर इस कहानी का लीड कैरेक्टर है और वो बहुत सीधा साधा और सिंपल लड़का है। उसको उसकी क्लासमेट मेरी अच्छी लगती है और साथ ही में वो उससे दोस्ती भी करना चाहता है, लेकिन मेरी के फ्रेंड्स पीटर को बहुत सिंपल होने की वजह से बहुत ज्यादा तंग करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि पीटर का एक ही फ्रेंड था, हैरी, जो कि बहुत अमीर लड़का है और उसके फादर कोलंबिया इंडस्ट्री के साइंटिस्ट है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि पीटर ऑर्फेन है, यानी उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। वो अपने अंकल और आंटी के साथ रहता है। यूएसटी के अंदर उनको जेनेटिक लैब में स्पाइडर की बहुत सी स्पीशीज दिखाई जाती है। इन्हें स्पाइडर के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब पीटर मेरी जिससे वो फ्रेंडशिप करना चाहता था, वो उसकी फोटो क्लिक करता है, बट इसी दौरान एक खास किस्म का स्पाइडर उसे काट लेता है। अब पीटर घर चला जाता है जहां उसकी हेल्थ खराब होने लगी थी। अब पीटर बेहोशी की हालत में लेट जाता है। यहाँ हमें दिखता है कि उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं और उसके डीएनए में भी न्यू जीन ऐड होने लगे थे। इसका मतलब वो इंसान ही नहीं रहा, एक सुपर ह्यूमन बन चुका है। अब हम हैरी के फादर को देखते हैं जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और अब मिलिट्री के लिए एक वेपन इन्वेंट कर रहे थे। वो उस वेपन का एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करते हैं, बट वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है क्योंकि वो वेपन अनबैलेंस था। वो उस वेपन को बैलेंस करने के लिए अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे वो मेंटल हो जाते हैं। इस पागलपन में वो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाते और अपने असिस्टेंट को ही मार देते हैं। हम नेक्स्ट मॉर्निंग पीटर को देखते हैं जिसके अंदर न्यू पावर्स आ गई थी। उसे देखने के लिए ग्लासेस की जरूरत नहीं थी और साथ ही उसकी बॉडी एक मस्क्यूलर बॉडी में ट्रांसफर हो चुकी थी, जिसका मतलब उसके अंदर काफी सारी पावर आ चुकी थी। और अपनी पावर की मदद से वो कैंटन में मेरी को गिरने से बचाता है और उसका फूड भी कैच कर लेता है। इससे मेरी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद जब पीटर खुद लंच करने लगा था तब उसे अपने हैंड से कुछ वेप्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। अब पीटर उन वेप्स को अपने हाथों से निकालने की कोशिश कर रहा था। पीटर कुछ फूड भी पीछे बैठे बुरे लड़कों पर गिरा देता है। ये देखकर बहुत सारे लोग हंसने लगे थे। पीटर वहां से उठकर वहां से जा रहा था तब ट्रे उसके हैंड वेप्स को अटैच होकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। अब वो लड़के पीटर को मारने आ रहे थे। अब हमें पीटर की पावर अच्छे से देखने को मिलती है। वो अपने पास की हर मूवमेंट पर ध्यान रख पा रहा था। इसके अलावा उसकी फाइटिंग स्किल भी बहुत अच्छी हो गई थी। उसकी मदद से वो उन लड़कों को आसानी से हरा देता है। वो घर जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि वो किसी भी चीज के साथ अटैच हो सकता है। वो वॉल्स पे भी स्पाइडर की तरह चल सकता था। अब उसे रियलाइज होता है कि उसके अंदर बहुत सारी पावर्स है। वो रेसलिंग में हिस्सा लेने की सोचता है जिससे वो बहुत सारे पैसे कमा सके। फिर वो अपने लिए एक स्पाइडरमैन का कॉस्ट्यूम डिजाइन करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रेसलिंग के लिए जा रहा था तब हमें पता चलता है कि उसके अंकल और आंटी को भी उसके पावर्स के बारे में पता चल गया था। उसके अंकल उसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में समझाते हैं। वो उससे कहते हैं कि हमारे पास जितनी ज्यादा पावर्स होते हैं उतनी ही ज्यादा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इसके बाद पीटर के अंकल उसे रेसलिंग टूर्नामेंट तक छोड़ देते हैं। अब वो बहुत पावरफुल रेसलर से भी आसानी से लड़ता है क्योंकि अब उसके पास भी सुपर पावर थी। पीटर रेसलिंग तो जीत जाता है, बट रेसलिंग मैनेजर उसे धोखा देता है, यानी उसे पैसे नहीं देता। इसी दौरान एक आदमी मैनेजर के सारे पैसे लेकर भाग जाता है। अब वो पीटर से कहता है कि तुमने उस चोर को क्यों नहीं पकड़ा। अब पीटर कहता है जैसा तुमने मेरे साथ धोखा किया वैसा तुम्हारे साथ भी हो गया। अब वो बिल्डिंग से बाहर निकलता है तब वो बहुत सारी भीड़ देखता है। वो जैसे ही वहां जाता है वो देखकर काफी परेशान और दुखी हो गया क्योंकि चोर ने पीटर के अंकल की कार लेने के लिए उनका मर्डर कर दिया था। इस तरह पीटर के पास उसके अंकल भी नहीं रहे। पीटर अपनी पावर और सिक्स सेंस का यूज करते हुए उस चोर का पीछा करता है। वो उस चोर को मार रहा था तब चोर का पैर स्लिप होकर वो विंडो से नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद हम हैरी के फादर को देखते हैं। वो एक साइंटिस्ट थे बट वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब वो उन लोगों को मारने आया था जिन लोगों ने उसकी इन्वेंशन को बुरा कहा था। यहाँ वो अपनी इन्वेंट की मशीन के पास आते हैं जिसमें एक ग्लाइडर और सूट था। वो यहाँ आकर उनके न्यू वेपन के एक्सपेरिमेंट डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके साथ जो लोग उन वेपन को बनाने में इन्वॉल्व थे उन सब लोगों को मार देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि यही मूवी का विलन बन चुका है। फिर हम देखते हैं कि पीटर का स्कूल खत्म हो चुका है। तभी उसे घर जाकर उसके अंकल की बात याद आती है
उन्होंने कहा था कि ज्यादा पावर के साथ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ती है। इसके बाद पीटर अपना बनाया हुआ ड्रेस पहनकर बुराइयों को मिटाने के लिए निकल जाता है। दुनिया में कुछ भी बुरा या गलत होता था तो स्पाइडरमैन को अपने सिक्स सेंस की मदद से पता चल जाता था। फिर वो वहाँ बुराइयों को खत्म करने के लिए निकल जाता था। फिर हम देखते हैं कि स्पाइडरमैन बहुत फेमस हो गया था। वो उड़कर, भागकर या लटक कर कहीं भी पहुंच जाता था। उसके बारे में लोग बहुत सी बातें बनाते थे। किसी लगता है कि वो एक सुपर ह्यूमन है तो किसी को लगता था कि वो एक बहुत बड़ा स्पाइडर है। इसके बाद हम देखते हैं कि पीटर एक जॉब करता है जिसमें वो न्यूज़पेपर को पिक्चर्स देने का काम करता था। यह एक पीटर ही था जो स्पाइडरमैन यानी अपनी ही क्लियर पिक उन्हें दे रहा था। उस चैनल का ओनर स्पाइडरमैन को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे ये नहीं पता था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। वो पीटर को अच्छा पे किया करता था क्योंकि वो उन्हें क्लियर पिक्चर देता था। बाकी सब की कैमरा में स्पाइडरमैन को कैप्चर करना काफी हार्ड काम था क्योंकि स्पाइडरमैन काफी ज्यादा फास्ट है। अब हम हैरी के फादर को देखते हैं जो एक साइंटिस्ट थे और पागल हो गए थे। वो साइंटिस्ट की कंपनी उन्हें इस कंपनी से बाहर निकालने का फैसला करती है क्योंकि उनकी वजह से कंपनी का काफी ज्यादा लॉस हो रहा था। अब उसे ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने गुस्से में एक फेस्टिवल में चला जाता है जो कि शहर का बहुत बड़ा कल्चरल फेस्टिवल था। इस फेस्टिवल में पीटर भी आया था क्योंकि उसे न्यूज़पेपर के लिए इस फेस्टिवल की कुछ फोटोज लेनी थी। वहाँ वो अपने फ्रेंड हैरी और मेरी को भी देख लेता है। तभी उसको लगता है यहाँ कुछ बुरा होने वाला है। अब यहाँ वो साइंटिस्ट अपने ग्लाइडर पे यहाँ आ जाता है जो सब कुछ तबाह करना चाहता था। अब वो आ जाता है बट लोग तालियां बजा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये साल की बड़ी इन्वेंशन है जो इस फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। तभी उस साइंटिस्ट की कंपनी के एक आदमी को पता चलता है कि वो तो उनका ग्लाइडर है। सभी लोग उसे काफी ज्यादा गौर से देख रहे थे। तभी वो बिल्डिंग के करीब आता है और एक बॉम्ब बिल्डिंग पे गिरा देता है जिससे वो बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। सारे लोग गिरने लगते हैं। सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। स्पाइडरमैन भी ये सब काफी ध्यान से देख रहा था। अब जैसे ही वो देखता है कि कंक्रीट का टुकड़ा कुछ लोगों पर गिरने वाला है तो वो अपनी वेब से उन लोगों को पीछे खींचकर उनकी जान बचा लेता है। फिर पीटर बहुत जल्दी से अपने आप को स्पाइडरमैन में चेंज कर देता है। यहाँ पर उसके फ्रेंड हैरी और मेरी बहुत ज्यादा मुश्किल में थे। अब वो साइंटिस्ट कंपनी की लोगों की तरफ एक और वेपन फेंकता है जिससे वो लोग स्केलेटन में चेंज होते होते सॉइल में चेंज हो जाते हैं यानी मारे जाते हैं। यहाँ पर हैरी जो मेरी को बचाने आ रहा था उसके ऊपर भी बिल्डिंग का एक पार्ट गिरता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। तभी मेरी के पीछे वो पागल साइंटिस्ट आ जाता है। तभी सब लोगों को स्पाइडरमैन नजर आता है। वो उस साइंटिस्ट को गिराकर सबकी हेल्प करने लगा था। यहाँ स्पाइडरमैन एक बच्चे को बचाते हुए उसी साइंटिस्ट की तरफ आता है। तब वो साइंटिस्ट उसे एक ही बार में काफी दूर उड़ा देता है। फिर वो स्पाइडरमैन को ग्लाइडर के वेपन से मारना चाह रहा था। तब एकदम से स्पाइडरमैन ऊपर चला जाता है। वहाँ वो साइंटिस्ट भी उसके पीछे था। फिर उनके बीच बहुत बड़ी फाइट होती है। स्पाइडरमैन जैसे ही मेरी को बचाने आ रहा था तो एकदम से वो साइंटिस्ट पीछे से अटैक करता है और स्पाइडरमैन अपनी वेब से उसकी आईज और फेस क्लोज कर देता है जिससे उसे कुछ नजर नहीं आता। साथ ही वो उसके ग्लाइडर को डैमेज करते हुए मेरी को बचा लेता है। वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन को ये कहकर चला जाता है कि मैं फिर लौटूंगा। यहाँ अब मेरी स्पाइडरमैन से पूछती है कि तुम कौन हो। वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मुझे जानती हो। स्पाइडरमैन कहता है कि तुम्हारा प्यारा दोस्त स्पाइडरमैन। इसके बाद हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट स्पाइडरमैन के पास आता है और उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि हम लोग एक साथ आ जाए तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। लेकिन स्पाइडरमैन तो एक अच्छा इंसान था और वो दुनिया को बचाना चाहता था। स्पाइडरमैन उसकी बात नहीं मानता। बाद में हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट बिल्डिंग में आग लगा देता है। वहाँ स्पाइडरमैन आकर सबकी जान बचा लेता है। अब वो साइंटिस्ट एक और बॉम्ब लॉन्च करने लगा था। जब स्पाइडरमैन उसे रोकता है तब स्पाइडरमैन के हैंड पर साइंटिस्ट के वार से एक कट लग जाता है। अब इसके बाद हम उन सब को यानी पीटर, उसके फ्रेंड्स और साइंटिस्ट को एक डिनर पर देखते हैं जो पीटर के घर था। उन लोगों में से किसी को नहीं पता कि ये साइंटिस्ट मेंटल हो चुका है और पूरे शहर में जो तबाही हो रही है वो यही फैला रहा है। अब यहाँ उस साइंटिस्ट को ये पता चल जाता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है क्योंकि जो उनकी बिल्डिंग में फाइट हुई थी उसमें उसे जो कट लगा था पीटर के हाथ पे भी सेम कट था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब यहाँ उस साइंटिस्ट को पता चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है।
इस अटैक के वजह से उसकी आंटी हॉस्पिटलाइज हो जाती है। पीटर और उसकी आंटी से उसके फ्रेंड्स मिलने आते हैं। जब पीटर और मेरी बातें कर रहे थे तब हैरी को लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए वो वहाँ से डिसहार्ट होकर आ जाता है क्योंकि वो भी मेरी को पसंद करता था। वो ये बात आकर अपने फादर को बताता है, जिससे उसके फादर को पीटर की एक और कमजोरी के बारे में पता चल जाता है। वो फौरन से अपने ग्लाइडर में बैठकर मेरी को किडनैप कर लेता है। फिर वो स्पाइडरमैन के सामने एक ट्रैप क्रिएट करता है। वो एक हैंड में मेरी को पकड़ता है और दूसरे हैंड में बच्चों से भरी ट्रॉली को पकड़ता है। यानी स्पाइडरमैन अगर मेरी को बचाता है तो वो मेरी को मार देगा, अगर वो मेरी को बचा लेगा तो वो बच्चों को मार देगा। अब वो दोनों को भी छोड़ देता है। स्पाइडरमैन पहले मेरी को बचाता है, बाद में उस ट्रॉली को भी पकड़ लेता है। अब स्पाइडरमैन का वेब उस पुल पर लगा था, वो टूट जाता है। स्पाइडरमैन अपनी तेजी के साथ ट्रॉली को पकड़ लेता है, मेरी भी ट्रॉली को पकड़ लेती है और वो ट्रॉली एक बोर्ड पर रख देता है, उससे मेरी भी बच जाती है। अब उस साइंटिस्ट और स्पाइडरमैन के बीच काफी जोरदार फाइट होती है। साइंटिस्ट स्पाइडरमैन पर भारी पड़ रहा था, तब वो हथियार से उसे मारने जाता है। तब स्पाइडरमैन उसे रोककर अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर उसके साथ फाइट करता है। अब वो साइंटिस्ट पर एक बहुत बड़ी वॉल गिरा देता है। साइंटिस्ट अभी भी नहीं मरता। अब बारी होती स्पाइडरमैन की, जो कि पहले काफी देर से साइंटिस्ट से मार खा रहा था। अब जब स्पाइडरमैन उसे मारने ही वाला था तब साइंटिस्ट अपना हेलमेट उतारता है। वो कहता है, मुझे मत मारो। ये तो इस इन्वेंशन का पागलपन था जो मुझ पर सवार हो गया था, क्योंकि वो पीछे से स्पाइडरमैन पर अटैक करने वाला था। तब स्पाइडरमैन ऊपर उठता है, तब साइंटिस्ट का ग्लाइडर उसे ही मार देता है। फिर उसके बाद स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को हैरी के घर पर छोड़ देता है। आखिरी में हम देखते हैं कि पीटर अपनी अंकल के ग्रीव पर था और बहुत ज्यादा दुखी था। अब मेरी आकर उससे अपना लव कन्विंस करती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। थैंक यू।